चाहे वो शॉशैंक रिडेम्पशन हो, प्रिजन ब्रेक हो या चिकन रन, फिल्मों और टीवी में जेल से भागना हमेशा शानदार और आसान दिखाया जाता है, लेकिन असलियत में अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से भागना इतना आसान नहीं होता। फिर भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने जेल से ऐसे तरीकों से भागा जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। अल्काट्राज शायद सबसे प्रसिद्ध जेल है। इसे द सिम्पसन्स में भी दिखाया गया है। ये जेल 1934 से 1963 तक चालू रही और सैन फ्रांसिस्को के तट से 1.5 मील दूर एक छोटे से द्वीप पर थी। ये जेल खास तौर पर सबसे मुश्किल कैदियों के लिए बनाई गई थी जो दूसरी जेलों में लगातार परेशानी करते थे। अल्काट्राज की इतनी बदनाम ख्याति थी कि इसे असंभव माना जाता था। कहा जाता था कि खुद हुडीनी भी इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन फिर आया फ्रैंक मॉरिस। उसका आईक्यू अमेरिका की टॉप 2% में था। वो कोई आम अपराधी नहीं था। अगर कोई इस जेल से भाग सकता था तो वो फ्रैंक ही था। फ्रैंक ने अपने साथियों एलन वेस्ट और जॉन व क्लैरेंस इंग्लैंड के साथ मिलकर योजना बनाई। सभी सेल्स के पीछे एक 3 फीट चौड़ा बेपरवाह यूटिलिटी कॉरिडोर था। महीनों तक फ्रैंक ने चुपचाप ड्रिल बिट्स और वैक्यूम क्लीनर इकट्ठा किए और अपने दिमाग की मदद से एक असली काम करने वाली ड्रिल बना ली। आधे साल तक फ्रैंक और उसके दोस्त बारी बारी से आरी के ब्लेड, पुराने चम्मच और ड्रिल का इस्तेमाल करके अपने सेल के सिंक के नीचे वेंटिलेशन डक्ट धीरे धीरे चौड़ा कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी ड्रिल की आवाज, लेकिन फ्रैंक ने इसे अकॉर्डियन बजाकर छुपा दिया और दिन में उन्होंने नकली दीवारों के इस्तेमाल से गार्डों से अपनी प्रगति छुपाई। भागने की रात उन्होंने कागज माशे के डमी बनाए जो बिल्कुल उनसे मिलते जुलते थे, बाल तक लगाए। और जब वे द्वीप के किनारे पहुंचे तो उन्होंने चोरी किए गए रेनकोट से बनाई नाव पर सवार होने की तैयारी कर ली। लेकिन योजना में थोड़ी दिक्कत आई। एलन वेस्ट की नकली दीवार बार बार फिसल रही थी। इसे गार्डों से छुपाने के लिए उसने गीले सीमेंट से चिपका दिया। भागने की रात सीमेंट सेट हो गया और नकली दीवार अब असली दीवार बन गई। एलन दीवार तोड़ने में फंस गया और फ्रैंक और बाकी लोग बिना उसके ही पानी में निकल पड़े। एलन पीछे रह गया और कहानी सुनाने वाला बन गया। फ्रैंक और बाकी लोगों का क्या हुआ, शायद हम कभी नहीं पान पाएंगे। FBI ने कहा कि वे तट तक नहीं पहुंचे और उनकी अस्थायी नाव टूट गई, लेकिन अफवाहें हैं कि वे आज भी ब्राजील में जीवित हैं। ईमानदारी से कहें तो अगर कोई इस मुश्किल परीक्षा को पार कर सकता था तो वो फ्रैंक ही था। आप क्या सोचते हैं, क्या वे बच गए या नहीं? सिर्फ रोमांटिक फिल्म वाली जेल से भागने की कहानी ही नहीं, असली जिंदगी में कुछ जेल से भागने के तरीके बेहद अजीब और हास्यास्पद भी होते हैं। उदाहरण के लिए 2016 में रूस में रोस्टम सकरुटेनोव नाम का कैदी अपने छोटे शरीर का फायदा उठाकर जेल से भाग गया। मीडिया ने उसे स्नेक मैन कहा। रोस्टम 25 साल का था और लूट के आरोप में जेल में था। उसने देखा कि वो इतना पतला है कि अपने सेल की फूड डिलीवरी हैच से बाहर निकल सकता है, लेकिन एक बाधा थी, उसके कपड़े। इसलिए उसने खुद को नग्न कर दिया और सिर से हैच में घुसकर अपने सेल से आखिरकार बाहर निकल गया। अब अगले कैदी के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है योशिए शिरातोरी की, जिसे इतिहास आज भी याद करता है। द मैन नो प्रिजन कुड होल्ड। योशिए शिरातोरी कौन था? योशिए शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 जापान के आओमोरी प्रांत में हुआ था। उसका बचपन बेहद गरीबी में बीता। खाने के लिए पैसे नहीं थे, काम नहीं था और हालात ऐसे बन गए कि वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में फंसता चला गया। छोटी मोटी चोरी से शुरू होकर उसकी जिंदगी एक दिन हत्या के आरोप तक पहुंच गई। शिरातोरी पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया था। कहा जाता है कि एक झगड़े के दौरान उसने सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। महत्वपूर्ण बात, सच, बाद में खुद शिरातोरी ने कहा था कि उसने जानबूझकर हत्या नहीं की थी। लड़ाई अचानक हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी माना। यही वजह थी कि उसे सबसे सख्त जेलों में भेजा गया और बाद में उसे मौत की सजा तक सुना दी गई। पहली जेल, आओमोरी प्रिजन। शिरातोरी को पहली बार आओमोरी प्रिजन भेजा गया। ये जेल अपने सख्त नियमों के लिए जानी जाती थी। कैदियों को हथकड़ी पहनाकर सुलाया जाता था, लेकिन शिरातोरी कोई आम कैदी नहीं था। उसने जेल में एक चीज नोटिस की, गार्ड हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करते थे। धीरे धीरे उसने जेल के बाथरूम से निकली एक पतली तार चुरा ली। हर रात वो उस तार से अपनी हथकड़ी के लॉक को थोड़ा थोड़ा घिसता रहा। महीनों की मेहनत के बाद एक रात उसने हथकड़ी खोल ली और बिना शोर किए जेल से भाग निकला।
पहली जेल फेल हो गई। दूसरी जेल अकीटा प्रिजन। कुछ समय बाद शिरातोरी दोबारा पकड़ा गया। इस बार सरकार ने सोचा अब इसे ऐसी जेल में डालेंगे जहां से भागना नामुमकिन होगा। उसे भेजा गया अकीटा प्रिजन। यहाँ दीवारें बेहद ऊंची थीं और सेल बिल्कुल चिकने बनाए गए थे ताकि कोई पकड़ न बना सके। लेकिन शिरातोरी ने फिर दिमाग लगाया। वो हर रात दीवार से चिपककर ऊपर की लकड़ी की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे लकड़ी ढीली होने लगी। पिंडी। एक रात उसने खिड़की का फ्रेम निकाला और अपना शरीर मोड़कर फिर से जेल से भाग निकला। दूसरी जेल भी हार गई। तीसरी जेल अबाशिरी प्रिजन, सबसे खतरनाक। अब जापान की सरकार डर गई। उन्होंने कहा अब इसे सबसे खतरनाक जेल में डालो। शिरातोरी को भेजा गया अबाशिरी प्रिजन। ये जेल बर्फीले इलाके में थी जहां सर्दी जान ले लेती है। यहां से भागना मतलब सीधी मौत। लेकिन शिरातोरी ने फिर असंभव को संभव किया। उसे रोज मीसो सूप दिया जाता था। उसने सूप में मौजूद नमक और नमी को जेल के दरवाजे के लोहे पर जानबूझकर फैलाना शुरू कर दिया। महीनों बाद लोहे में जंग लगने लगी। एक दिन उसने अपने कंधे और कूल्हे को बेहद दर्द सहती हुए उस दरार से बाहर निकाला और फिर वो बर्फीले जंगल में गायब हो गया। तीसरी जेल भी टूट गई। आखिरी जेल और आत्मसमर्पण। आखिरकार शिरातोरी को फिर पकड़ा गया। इस बार उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उसने कोर्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शिरातोरी खुद पुलिस स्टेशन गया और कहा मैं भाग सकता हूं, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। कोर्ट ने उसकी सजा को मौत से घटाकर 20 साल कर दिया। कुछ साल बाद उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया। कहानी का अंत। योशिए शिरातोरी 1979 में एक आम आदमी की तरह इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका नाम आज भी इतिहास में लिखा है, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने ताकत से नहीं दिमाग से जेलों को हराया। ये कहानी हमें सिखाती है अगर इंसान ठान ले तो सबसे मजबूत दीवार भी कमजोर पड़ सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या कोई जेल इंसान की सोच को कैद कर सकती है।